हेलो बच्चों। रिकॉर्डिंग चालू कर दो, एंट्री हो चुकी है। मैथ्स माया के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवी और सज्जनों, आज है सेट्स के ऊपर हमारा एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 1 और 2 में हमने सेट्स की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट सीखा। उसके बाद सबसेट सीखा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट सीखा, पावर सेट सीखा और लास्ट में हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट सीखा है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम सीख चुके हैं। और मैथ्स के इस मायाजाल में आज हमारा फिर से एक भन्नाट लेक्चर है और आप फंस चुके हो मैथ्स की इस माया में, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्तों। मैथ्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम शुरुआत करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के साथ। जी हां कंप्यूटर जी, स्क्रीन पे लाइए यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स सीखेंगे और उसके लिए वेन डायग्राम का मैं इस्तेमाल करूंगा। आगे जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज, उसमें वेन डायग्राम का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं चीजों को समझने के लिए। और पिछले लेक्चर में मैं आपको वेन डायग्राम सिखा चुका हूं कि वेन डायग्राम होते क्या हैं। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पढ़ना चालू नहीं किया है तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर मैथ्स की इस माया को समझना शुरू नहीं किया है तो आप इसको समझना शुरू कर दें। आप देखिए, रोज की पढ़ाई रोज करेंगे तो रोज मजा आएगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और मंजिल हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और कहा गया है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं, अपनी मंजिल की तरफ पढ़ाई चालू कर चुके हैं। हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है सेट्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बड़े बेसिक तरीके की शुरुआत की थी। और अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, लेक्चर नंबर 3 में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है? आप लोगों को समझ आ जाए उसके लिए मैं हूं। और तुम लोग इसका बेनिफिट तभी उठा पाओगे जब तुम एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे। ऐसा नहीं है कि मन किया कोई लेक्चर छोड़ दिया और मन किया कोई लेक्चर नहीं अटेंड कर लिया। उस तरीके से जो है पढ़ाई नहीं हो सकती अच्छे तरीके से। तो देखिए, सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखने जरूरी हैं, सारी चीजें जो है समझनी जरूरी हैं। जब कंप्लीट चैप्टर समझना हो तो स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखा जाए। खैर, शुरुआत करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के साथ। यूनियन ऑफ सेट्स को एडिशन ऑफ सेट्स भी बोला जाता है। एडिशन ऑफ सेट्स भी बोला जाता है। जब हमको सेट ऐड करने हो या यूं कहीं यूनियन लेना हो, मिनिमम 2 सेट का होना जरूरी है। 2 सेट का यूनियन भी लिया जा सकता है, 3, 4, 5 ज्यादा सेट्स हैं उनका यूनियन भी ले सकते हैं। 2 से ज्यादा कितने भी सेट्स हों उनका यूनियन लिया जा सकता है। सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से अपन सीखते हैं कि यूनियन क्या होता है। उसके बाद फिर यूनियन के सारे सिंबल हमको सीखने हैं और भी सारी बातें हमको सीखनी है। वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, यूनियन को विजुअली भी देखेंगे कि क्या उसका मीनिंग है। ठीक है? तो मैं 2 सेट ले लेता हूं। पहला सेट है हमारा ए। पहला सेट ए है जंगली बिल्ली, एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट डॉन, तीसरा एलिमेंट है वर्धान। ठीक है? सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, जंगली बिल्ली, डॉन एंड वर्धान। डॉन 2। दूसरा सेट हमारे पास है सेट बी। सेट बी में कौन है? मुन्ना भैया, भैया जी, पूरा मिर्जापुर और एक्स स्क्वायर, आयोटा और मेरा फेवरेट नंबर 0। सेट बी आपके सामने है, सेट ए आपके सामने है। दोनों सेट्स को जोड़ना है, यूनियन लेना है। तो सबसे पहले बता दूं, रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगी, ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी। लोगों को सिर्फ यही रिप्रेजेंटेशन मालूम है। मैं आपको बता दूं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसकी तरह तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है। आप इसको ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, आप ए और बी भी लिख सकते हैं, आप आइदर ए और बी भी लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड 4 तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, आइदर ए और बी। देखिए ए यूनियन बी यूं लिख दें आप, बिल्कुल सही है। ए प्लस बी लिख दें, बिल्कुल सही है। ए और बी लिख दें, वो भी बिल्कुल सही है। आइदर ए और बी लिखें, वो भी बिल्कुल सही है। 4 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, चारों के चारों बड़े शानदार तरीके हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर और आम जो तरीके हैं वो ये वाले 2 हैं, ए और बी और ए यूनियन बी। जब कहीं पे 2 सेट्स के बीच में और लिखा हो, जब कहीं पे 2 सेट्स के बीच में और लिखा हो तो समझ जाना बात यूनियन की गई है। बात यूनियन की बोले तो एडिशन की गई है। ये सेट्स में ही नहीं, ये पूरे मैथमेटिक्स का एक रूल है। पूरे मैथमेटिक्स में एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट और दूसरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बीच में अगर और लिखा है तो समझ जाना दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ऐड करना है, यूनियन लेना है, कंबाइन करना है। बात समझ में आई? हमारे पास 2 सेट आपके सामने हैं, ए और बी, बड़े शानदार 2 सेट्स हैं। अगर अपन ए यूनियन बी ले लेंगे, अगर अपन ए यूनियन बी ले लेंगे तो उसका मीनिंग होगा कि भाई सारे एलिमेंट तो ए के लिख दो और सारे बी के लिख दो, मर्ज कर दो ए और बी के एलिमेंट्स को। ए और बी के एलिमेंट्स को मर्ज कर देंगे तो बन जाएगा यूनियन। यूनियन बोले तो एडिशन हो जाएगा सेट्स का। तो ए यूनियन बी जो सेट होगा उसमें क्या होगा? बिल्ली होगी, डॉन, डॉन। वर्धान होगा, वर्धान भी गजब आदमी था। हाँ, मुन्ना भैया, इनको गजब ही शौक रहते हैं। मुन्ना, सारा सब कुछ ही चाहिए भाई को। भैया जी तो मतलब फिर हैं ही भैया जी, है ना। हाँ, ये कौन है भाई? हाँ, पूरा मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर लिख दिया मैंने भाई। मिर्जापुर है ये, मिर्जापुर है ये। सबको चाहिए मिर्जापुर, हम देंगे तुमको मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर, आयोटा और अपना फेवरेट नंबर 0, ठीक है। तो देखिए ए के और बी के सारे एलिमेंट्स मैंने इकट्ठे करके लिख दिए, ए और बी के सारे एलिमेंट मैंने इकट्ठे करके लिख दिए और बन गया हमारा सेट ए यूनियन बी। क्या बन गया? ए यूनियन बी। अब देखिए कुछ और सेट ले लेते हैं, उनका भी ए यूनियन बी निकालते हैं। बड़ा जल्दी से इस काम को करते हैं क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक सेट ले लूं मैं 1, 2, W और दूसरा सेट बी ले लूं मैं अल्फा, बीटा, W। ध्यान से देखने वाली बात है। यहां पे देखिए, नोट कीजिए, W इन दोनों में है, इन दोनों में W है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, W दोनों में आया है। अब बताइए ए यूनियन बी किस प्रकार से लिया जाएगा? पिछले वाला जो सवाल था इसमें कॉमन कुछ भी नहीं था, लेकिन अगला जो सवाल है इसमें देखिए कॉमन है W। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 1, 2, अल्फा, बीटा, W आएगा। W 2 बार नहीं आएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक सेट में एक एलिमेंट रिपीट नहीं करते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने जरूरी है। रिपीट नहीं करना, W को 2 बार काउंट नहीं करना। एक ही आदमी है ये, एक ही चीज है ये। W जो है इसको एक बार लिखना है, 2 बार बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो ए यूनियन बी हो जाएगा वो सेट होगा 1, 2, अल्फा, बीटा, W। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अगर 2 से ज्यादा भी सेट हैं, एक और सेट में ले लेता हूं, एक सेट में सी ले लेता हूं। सी लेट में ले लिया मैंने G, P और S। एक सेट ले लिया G, P, S। कोई हमसे पूछे कि आप A यूनियन B यूनियन C करके दिखाइए, हम बोलेंगे कर देंगे। 1, 2, W, अल्फा, बीटा, G, P, S। सबको मिला दो, सारे एलिमेंट्स को मिला दो। भाई 3 सेट हैं, उनका आपको यूनियन लेना है तो तीनों सेट के एलिमेंट को एक बाल्टी में उठा के पटक दो, बन गया उसका यूनियन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आई होप आई ही होगी। अब देखिए एक और खास सिंबल होता है यूनियन में।
जब बहुत सारे सेट होते हैं ना, n सेट्स होते हैं, जैसे मान लो n सेट्स हैं, A1 एक सेट है, A2 एक सेट है, A3 एक सेट है और एक सेट है AN। इन n सेट्स का जब यूनियन लेना हो ना, इस तरीके से यूनियन लेना हो, सारे सेट्स का यूनियन लेना हो, तो बड़े खास तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आपको बता दूं, ऐसे लिख देते हैं, एक बड़ा सा U लगा देते हैं और इसके आगे लिख देते हैं AI, इसके आगे AI लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं I इक्वल टू 1 से n। दोस्तों आपको बता दूं कि जो लेफ्ट साइड में जो ये हरकत लिखी हुई है और राइट साइड में जो हरकत लिखी हुई है, दोनों हरकतें सेम है, दोनों बातें सेम है, दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल सेम है। लेफ्ट में क्या लिखा है, A1 A2 A3 एंड AN, सबका जो है यूनियन, और राइट साइड में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यही बात लिखी है, बट थोड़ा समेट के लिखी हुई है। राइट वाली बात का मीनिंग कुछ यूं निकालना चाहिए कि ये है यू, यू बोले तो यूनियन लीजिए, यू बोले तो यूनियन लीजिए, किसका लीजिए, AI का लीजिए। AI क्या है, AI कई सेट्स हैं, कैसे प्राप्त होंगे, I की वैल्यू 1 2 3 4 करते 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 n तक पुट कीजिए। I की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो A1 हो जाएगा, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2 हो जाएगा, I की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A3 हो जाएगा, करते 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 n तक पुट कर दीजिए तो हो जाएगा AN। क्या हो जाएगा, AN। और इन सारे सेट का ले लीजिए U बोले तो यूनियन, क्या ले लीजिए, U बोले तो यूनियन। तो ये जो कहानी हुई, ये कहानी को समेट के लिखा हुआ है, ये यहां पे मैंने डिकोड करके लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है। सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैथ्स इज अ गेम ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स। सिंबल भी पहचानने जरूरी हैं। कई सवाल तो इस वजह से मैथ्स में नहीं हो पाते क्योंकि वो समझ में ही नहीं आते कि सवाल क्या कह रहा है, और समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि अपने को लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, कई बार सिंबल क्लियर नहीं होते। अगर आपको लैंग्वेज और सिंबल समझ में आ जाते हैं, आधा सवाल तो आपका हो गया, फिर कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूले मालूम है, बचा हुआ आधा फिर हो जाता है। करेक्ट है। अब देखिए वेन डायग्राम को हम समझते हैं, यूनियन ऑफ सेट को समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट को समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। मैं एक सेट ले लेता हूं A, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 और W, और एक सेट है B, इसके जो एलिमेंट हैं अल्फा बीटा और W। ठीक है, अगर अपने को यूनियन समझना है और यूनियन को वेन डायग्राम के माध्यम से समझना है, तो देखिए मैंने ये वेन डायग्राम बना लिया। यहां आप देखिए मैंने वेन डायग्राम बना लिया। अब इस वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताइए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट वो होता है, वो पूरा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हों जो अपने क्वेश्चन में डिस्कस किए गए हैं। तो अपने क्वेश्चन में डिस्कस किए गए हैं ये वाले एलिमेंट, 1 डिस्कस किया गया है, 2 अल्फा बीटा और W, ये सारे एलिमेंट अपने क्वेश्चन में डिस्कस किए गए हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो 1 2 W अल्फा और बीटा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें इसको, देखो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं 1 2 W अल्फा बीटा को ऐसा कुछ लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 1 2 W अल्फा और बीटा। ठीक है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, मैंने इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब A बताइए क्या है। ये मैंने जो सेट बना दिया, ये अपना जो सेट है, ये सेट है A। ठीक है ना, अपना प्यारा A। तो A सेट क्या है, 1 2 W से बनने वाला सेट है। ठीक है, अब ये वाले सेट को देखें जरा, ये वाले सेट को देखें जरा, ये है अल्फा बीटा W। ठीक है ना, ये हो गया हमारा B। ठीक है, ये हमारा B हो गया। अब आप मुझे बताएं A यूनियन B क्या है। A यूनियन B है 1 2 अल्फा बीटा और W। A यूनियन B क्या है, 1 2 अल्फा बीटा और W। ठीक है, तो अब देखो ये जो बाउंड्री बनी है ना, ये जो पूरी बाउंड्री बनी है, अब ध्यान से देखें, ये जो पूरी बाउंड्री बनी है ना, ये बाउंड्री बनी है A यूनियन B की। इस बाउंड्री के अंदर का ये पूरा जो स्पेस है, इस बाउंड्री के अंदर का ये जो पूरा स्पेस है, आप ध्यान से देखें जरा, इस बाउंड्री के अंदर का ये वाला जो पूरा स्पेस है,
इस पूरे स्पेस को बोलेंगे अपन ए यूनियन बी। बात समझ में आ रही है? ए यूनियन बी समझ में आ गया ना आपको? ये जो स्पेस है ना, ए और बी का जो मिला करके जो स्पेस बना है, इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? दिस स्पेस इज ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम में अगर अपने को ए यूनियन बी समझना है तो ए और बी सेट की ये जो पूरी बाउंड्री जो है ना, ये जो पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के जो अंदर का ये जो हिस्सा है, अंदर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। करेक्ट है? क्या बोलते हैं इसको? ए यूनियन बी। आई होप आपको बात समझ में आएगी। वेन डायग्राम में ए यूनियन बी आपको बनाना आया होगा। अब देखिए 3 सेट अगर मैं ले लूं, अगर मैं 3 सेट ले लूं, एक सेट ले लिया मान लो ए 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा सेट ले लिया बी सेट ले लिया 1, 2, अल्फा, बीटा, और एक तीसरा सेट ले लिया, मान लेते हैं 1, 2, x, y। ठीक है? और यूनिवर्सल सेट ले लिया एक मैंने 1, 2, 3, 4, 5 अल्फा, बीटा, x, y, i और 0। ये मैंने ले लिया यूनिवर्सल सेट। अब देखिए अपन समझते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। आइए अब अपन समझते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। बना लिया मैंने वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में समझते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट सारे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। 1, 2, 1, यहां पे लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। इसके बाद लिख दे रहा हूं यहां पे मैं अपना अल्फा, बीटा, इसके बाद लिख दे रहा हूं मैं एक्स, वाई, इसके बाद लिख दे रहा हूं मैं आई, 0। यहां पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 अल्फा, बीटा, फिर एक्स, वाई, 0, वाई, सारे एलिमेंट्स मैंने यूनिवर्सल सेट के यहां पे लिख दिए। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब यहां देखिए ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो सेट बना है ये कौन है? ये है हमारा सेट ए। ठीक है, और 1, 2 x, y, ये देखिए ये जो सेट बना हमारा ये कौन है? ये हमारा सेट बी है। करेक्ट है। और 1, 2 अल्फा, बीटा, ये हमारा सेट बी जो है ना वो ये है 1, 2 अल्फा, बीटा। ठीक है ना, ये हमारा सेट है बी। 1, 2 अल्फा, बीटा ये हमारा सेट बी है। और 1, 2 x, y ये हमारा है सेट सी। 1, 2 x, y ये कौन है? हमारा सेट सी है। आप ध्यान से देखिए 3 सेट बना दिए मैंने आपके सामने। सेट ए की बाउंड्री बना दी, बी की बना दी और ये सी की बाउंड्री बना दी। अब मुझे बताएं ए यूनियन बी यूनियन सी जो सेट है वो क्या होगा, और दूसरा मुझे बताएं कि यहां डायग्राम में बताएं कि कौन सी बाउंड्री होगी ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की जो बाउंड्री होगी उसको देखिए समझते हैं। ये जो ए, सी और बी इन सबको जब मिला दोगे तो सबको मिलाने के बाद जो बनेगा वो बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये जो देखिए एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। बात समझ आ रही है आपको? आप देखिए इजीली देख सकते हैं ये सेट्स का एडिशन हुआ है, ये इन रीजन का एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। इन रीजन्स का ये हुआ है एडिशन। क्या हुआ है? एडिशन हुआ। एडिशन हुआ मतलब मर्ज कर दी मैंने। तो ये जो मैंने देखिए एरिया आपके सामने बनाया है वेन डायग्राम में, आप इस एरिया को बोल सकते हैं कि जी ये वाला जो एरिया है ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। इस एरिया में कौन कौन एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5। और कौन है? और है एक्स, वाई है, एक्स, वाई है, और कौन है? अल्फा, बीटा है, अल्फा, बीटा है। करेक्ट है। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी सेट बना। और देखिए वेन डायग्राम में किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है आप उसको सामने देख सकते हैं। यहां पे कुछ और नोटिस करने वाली बातें हैं, कुछ और बातें हैं जो नोटिस करनी है आपको। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स पे गौर फरमाइएगा। अरे भाई इधर देख लो,
इधर नहीं देखना, इधर देख लो। ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को देखिए, ये एलिमेंट ए के रीजन में भी आते हैं, बी के रीजन में भी आते हैं, सी के रीजन में भी आते हैं। ये तीनों रीजन में आते हैं। इन मैंने वापस नहीं लिखा, इनको एक बार ही लिखा है बस सेट के अंदर। तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं तीनों सेट के। ये क्या है? तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं 1, 2। बात समझ आ रही है आपको? बहुत ही शानदार। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। आई होप आपको पूरा जो यूनियन है वो निकालना कैसे है, लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, वेन डायग्राम में किस प्रकार से शो करेंगे, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर मंजिल जरूर मिलेगी भाई। ठीक है ना, पढ़ते रहो बस, मंजिल जरूर मिलेगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं हैं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। अपने को मंजिल जरूर मिलेगी, पढ़ते रहें बस आप। तुम्हारी मंजिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सीरियस मत हो जाना कि मेरी मंजिल की बात कर रहा हूं, नहीं, तुम्हारी की बात कर रहा हूं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पहले तो बता दो डिनोट कैसे करते हैं। ए और बी दो सेट की बात कर रहा हूं मैं, ए और बी दो सेट की बात कर रहा हूं मैं, इनका इंटरसेक्शन लेना है तो देखिए इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, यूनियन का ये वाला सिंबल है, इंटरसेक्शन का ये वाला सिंबल है। ठीक है ना, कंफ्यूज इनमें बिल्कुल नहीं होना। तो ए इंटरसेक्शन बी को यूं भी लिख देते हैं, ए और बी के बीच में डॉट कई बार लगा देते हैं, ऐसे ए डॉट बी। अगर कोई ए डॉट बी लगा दे तो उसका मीनिंग भी ए इंटरसेक्शन बी होता है। और कुछ बुक्स जो हैं, कुछ ऑथर्स जो हैं वो इस प्रकार से लिख देते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। तो अगर कोई ए एंड बी भी लिख दे तो उसका मीनिंग भी आप समझिए क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्स में ए एंड बी यूज किया जाता है। और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ए एंड बी सिंबल का काफी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी में अगर कोई लिख दे ए एंड बी, आप समझ जाना वो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी में इस सिंबल का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, ए डॉट बी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, समझ जाना वो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। ठीक है, और भाई बोथ ए एंड बी, ऐसा भी कोई लिख दे बोथ ए एंड बी। देखिए स्टैंडर्ड तरीके हैं लिखने के, है ना, स्टैंडर्ड तरीके हैं लिखने के, कन्वेंशंस हैं, बनाए गए हैं पूरी दुनिया में। चाइना में भी चले जाओगे तो भी इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में भी चले जाओगे तो भी इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं। कहीं चले जाइए आप, ठीक है ना, आप कहीं चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, चाइना चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, कहीं चले जाओ, इंटरसेक्शन को इन्हीं सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, अपने को भी इन्हीं से डिनोट करना है। ठीक है ना, भाई को इंटरसेक्शन आ गया है समझ, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन लेते कैसे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन पार्ट। अगर मैं दो सेट लिख दूं, सेट ए और यहां लिख दिया सेट बी, ठीक है ना, सेट ए में लिख दिया अमिताभ बच्चन, डॉन और जंगली बिल्ली। ठीक है, सेट बी में मैंने लिख दिया शाहरुख खान, डॉन और जंगली बिल्ली। दो सेट हमारे पास हैं। ठीक है ना, सेट ए में कौन है? अमिताभ बच्चन, डॉन और जंगली बिल्ली। सेट बी में है शाहरुख खान, डॉन और जंगली बिल्ली। ठीक है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन अपने को लेना है, अगर अपने को ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो आप देखिए डॉन और जंगली बिल्ली दोनों में कॉमन है, डॉन और जंगली बिल्ली दोनों में कॉमन है, डी और जे दोनों में कॉमन है, तो यहां लिख देंगे डी और जे। बात समझ, डी कोमा जे। तो कॉमन जो पार्ट है, कॉमन जो एलिमेंट्स है ना, ए का जो कॉमन पार्ट है बी के साथ, ए का जो कॉमन पार्ट है बी के साथ, वो अपने को लेना है, बन जाएगा भाई का ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रही है? तो ए इंटरसेक्शन बी होता है कॉमन पार्ट। अगर तीन सेट भी होते, यहां पे एक तीसरा सेट होता मान लो, ठीक है, एक तीसरा सेट होता मान लो सी, तीसरा सेट होता सी, जिसमें होता जंगली बिल्ली, निक भैया, और जंगली बिल्ली, निक भैया, और क्या होता, और एक सिंपल बिल्ली। ठीक है ना, जंगली बिल्ली, निक भैया और सिंपल बिल्ली। अब देखिए ए बी सी, अब आपके पास तीन सेट हैं। अगर मेरे को ए और बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ए बी और सी का अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो यहां पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहां पे क्या है, अब देखिए जंगली बिल्ली मैडम जो हैं ये कॉमन है, ठीक है ना,
ये वाली मैडम कॉमन है यहाँ पे, जंगली बिल्ली मैडम, ठीक है ना। तो ये कॉमन यहाँ पे एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। 4 सेट होते तो 4 में देख लो भाई कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 5 होते तो 5 में देख लो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग है साफ होना चाहिए कॉमन एलिमेंट, भाई का बन जाएगा इंटरसेक्शन। अगर मान लो अपने को रिप्रेजेंट करना हो इस पूरी कहानी को वेन डायग्राम में, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आसान है, समझ आना चाहिए। बना देता हूं क्या रिप्रेजेंटेशन है, देखिए जरा। यहां पे आप देखिए, ये बना दिया मैंने यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। जनरली यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एग्जामिनर देता है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके क्वेश्चन में किन एलिमेंट्स का डिस्कशन करना है, वो तो एग्जामिनर डिसाइड करता है कि आपके क्वेश्चंस के, आपकी सिचुएशन के कौन से एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट यहां पे ले लिया गया, मान लो लेट्स टेक यूनिवर्सल सेट ए डी जे एस एन बी और एक ले लिया के। ये यूनिवर्सल सेट दिया एग्जामिनर ने, ठीक है ना। ये यहाँ पे ए सेट दिया, ये बी दिया, ये सी दिया है, ठीक है। और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल चुके हैं। पूरी कहानी को यहाँ वेन डायग्राम में समझाइए। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ ए डी जे, फिर लिख देता हूँ एस जो है डी एस डी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हाँ डी तो यहाँ लिखा ही ना, तो कुछ ऐसा लिखते हैं, वापस बनाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ ए डी जे एस एन और बी, और इसके बाद के। आप देख लीजिए 3 4 और 3 7 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं यूनिवर्सल सेट में, और यहाँ मैंने देखिए 7 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ध्यान से देखिए इधर। तो अब देखिए ए सेट क्या है, ए डी जे है इसमें, तो ये बना दिया मैंने ए डी जे, ठीक है ना, ए डी जे, ठीक है ना। यहां पे देखिए डॉन और जंगली बिल्ली बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। सो ये ए डी जे बना सेट ए। एस डी जे जो है ये बना अपना सेट बी, ठीक है ना। एस डी जे ये बना भाई का सेट बी, ठीक है। सेट सी देखिए जे एन बी जो है, जे एन बी यहां पे देख सकते हैं, जे एन बी, ये देखिए जे एन बी, ये हमारा बना सेट सी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, घूर के देखिए, इधर घूरना, इधर नहीं घूरना, इधर घूर के देखिए कि कॉमन एरिया क्या है। सेट ए, सेट बी और सेट सी में देखिए, आप घूरें, सामने स्क्रीन के ऊपर घूरें और आप मुझे बताएं कि कॉमन एरिया क्या है। आप इजीली अपनी निगाहों से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉमन एरिया इसका जो होगा वो ये वाला पार्ट है। जो कॉमन एरिया होगा वो ये वाला होगा। कॉमन एरिया ये साफ साफ देख सकते हैं। ये जो जे है ये ए में भी आता है, भाई जंगली बिल्ली है भाई, क्यों नहीं आएगी। अब बी में भी आता है, अब ये निक भैया वाले सेट में भी आता है, सी सेट के अंदर, ठीक है ना। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हुआ वो हुआ कॉमन एरिया, और उसके अंदर एलिमेंट है जे। तो अगर आप वेन डायग्राम में देखें तो जो कॉमन एरिया होता है, देखिए यहाँ पे जो मैंने शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये है इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये जो शेडेड पोर्शन है ये है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप इंटरसेक्शन का आइडिया आपको होगा क्लियर, ठीक है। इंटरसेक्शन निकाला कैसे जाता है, वेन डायग्राम में क्या मीनिंग है, 2 सेट का इंटरसेक्शन हो चाहे 3 सेट का इंटरसेक्शन हो, इजीली निकाला जा सकता है। रिप्रेजेंट करने के भांति भांति के जो स्टाइल हैं वो अपने को मालूम है कि भाई कोई भी स्टाइल में अगर आ जाए अपन गुमराह नहीं होंगे, है ना। अपन गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सेट्स का इंटरसेक्शन के केस में कैसे करना है अपने को आया है समझ। और देखिए ये वाला सिंबल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई लिख दे A1 A2 A3 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन टिल AN, ठीक है ना। तो इसको देखिए यूं भी लिखा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ AI। AI क्या है, एक जनरल सेट है, ठीक है ना। AI एक जनरल सेट है
i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, है ना। i की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, 3 पुट करो, और फिर करते 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 n पुट कर दो और सबका ले लो इंटरसेक्शन, बन जाएगा आपका a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन टिल an इंटरसेक्शन। क्लियर है एकदम इंटरसेक्शन का आइडिया? आई होप एकदम फिट होगा आपके दिमाग में, ठीक है। मूव करते हैं आगे, ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। टॉपिक नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। चौथा ऑपरेशन सेट्स के ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हमने सेट के ऊपर किया, एक सेट के ऊपर किया, कॉम्प्लीमेंट लेना सीखा। दूसरा ऑपरेशन क्या किया? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तीसरा ऑपरेशन क्या? दूसरा ऑपरेशन यूनियन, तीसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। फोर्थ ऑपरेशन की बारी आ चुकी है। दिल जरा थाम लीजिए, रुकिए, सांस लीजिए गहरी। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होगा। आइए करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान लें एक सेट हमारा है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी सेट है, बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 4, अल्फा, गामा। 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम पहले बनाते हैं इनका, ध्यान से सुनना। कोई यूनिवर्सल सेट होगा, उस यूनिवर्सल सेट में ए ले लिया मैंने, ए यहां पे ले लिया, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4। बी ले लिया मैंने जिसके एलिमेंट है 3 4 अल्फा गामा, ये हमारा सेट बी है, ठीक है। अब देखिए ए डिफरेंस बी समझते हैं क्या होता है भाई। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की जब बात करते हैं तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कुछ यूं किया जाता है, ए माइनस बी। आप याद कीजिए दो नंबर्स का डिफरेंस कैसे लेते हो आप। मैं बोलूं कि 3 और 4 का डिफरेंस बताओ, तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि 3 - 4 बताऊं कि 4 - 3 बताऊं। मैं बोलूं दो नंबर्स 3 और 4 का डिफरेंस बताओ, तो तुम पूछोगे कि भाई 3 - 4 बताएं कि 4 - 3 बताएं। डिफरेंस दो नंबर्स का लेना है, उसको लिखने के दो तरीके हैं। बात समझ आ रही है? उसी अंदाज में, उसी भाषा में अगर अपने को दो सेट्स का डिफरेंस चाहिए, अगर मैं बात करूं कि दो सेट्स का डिफरेंस की चर्चा करते हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो एक जायज सवाल तुम्हारा बनता है। एक जायज सवाल भाई का बनता है कि a माइनस बी ले के b माइनस ए लें, a माइनस बी ले के b माइनस ए। a माइनस बी को बोलते हैं a डिफरेंस b और b माइनस ए को बोलते हैं b डिफरेंस ए। भाई ध्यान से सुन लीजिए, इधर 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 देखो, अब की बार इधर देखो, भाई की तरफ देखो। a डिफरेंस b जो है a माइनस बी होता है और b डिफरेंस a b माइनस ए होता है। a डिफरेंस b क्या होता है? a माइनस बी, और b डिफरेंस a होता है b माइनस ए। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। a माइनस बी क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, अभी बताऊंगा। ध्यान से देखिए, दिल थाम लें और इधर देखें। a माइनस बी, a माइनस बी, a सेट में वो एलिमेंट हटा दो जो B में भी हैं। बात समझे? A सेट के अंदर से वो एलिमेंट हटा दो जो B में भी हैं। वो कौन से हैं? 3 और 4। तो A सेट में से 3 और 4 हटा दें, बचा कितना? बचा एक 1 बचा, दूसरा बचा 2। तो ये हो गया A माइनस बी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? 1 और 2 ये हो गया आपका a माइनस बी। अगर b माइनस ए निकालना है तो क्या करें? b में से वो हटा दो जो a में है, मतलब 3 4 हटा दो b में से, बचेगा अल्फा गामा। अब देख लीजिए a माइनस बी, b माइनस ए अलग अलग सेट आए हैं। a माइनस बी का मतलब है a में से b में जो एलिमेंट a के हैं वो हटा दो, और b में से ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में से हटा दिए तो बी माइनस ए बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? आ रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा।
अब यहां पे देखिए वेन डायग्राम में समझते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए चीज क्या है। ये है आपका a, ये है भाई का a, ये है भाई का a, है ना, मिर्जापुर, ये है पूरा मिर्जापुर, ठीक है, अखंडा का है पूरा मिर्जापुर। अब देखो a में से b कहां मौजूद है, यहां देखिए ये जो है ना, ये a के अंदर b है थोड़ा सा, इस a में से b हटा दो तो बचेगा क्या, बचेगा ये, बचेगा ये पोर्शन देखिए आप, इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखें आप, ये क्या है, a है, इस a में से b वाला पार्ट हटा दो, बचेगा क्या, ये वाली चीज बचेगी, इस पोर्शन को बोलते हैं a माइनस बी। अब आप समझ चुके होंगे मेरे बताने से पहले ही कि b माइनस ए कौन सा पोर्शन होगा। भाई देखिए b माइनस ए को लाल रंग से रंग देते हैं, अभी खून से रंग देते हैं, खून की होली खेलेंगे अभी। यह है b, यह है b, b में से a हटा दोगे तो बचेगा ये वाला पोर्शन, बचेगा ये वाला पोर्शन, और इस पोर्शन को बोलेंगे b माइनस ए। आप देख सकते हैं a माइनस बी पोर्शन में 1 और 2 हैं, यहां पे a माइनस बी में 1 और 2 देखा भी जा सकता है, और b माइनस ए में है अल्फा और बीटा। आप देख लीजिए b माइनस ए में क्या है, अल्फा और बीटा, और यहां पे b माइनस ए में अल्फा और बीटा देखा जा सकता है। अरे बात समझ में आ रही है ना, अरे भाई बात समझ में आ रही है ना, मुझे मालूम है आ रही है, ठीक है ना। a माइनस बी में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, और b माइनस ए में भी 2 एलिमेंट हैं अल्फा और गामा। आप देखिए a माइनस बी इज अ डिफरेंट पोर्शन देन b माइनस ए। क्लियरली वी कैन विजुअलाइज इन द वेन डायग्राम दैट दिस पोर्शन इज a माइनस बी एंड दिस पोर्शन इज b माइनस ए। आई होप डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आपको एकदम क्लियर होगा। क्लियर है, a माइनस बी एंड b माइनस ए, राइट। अब एक छोटी सी बात और देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। मैं बोल रहा हूं कि जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी, इस a माइनस बी को a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हो आप। इस a माइनस बी को a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई a में से मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया जो a इंटरसेक्शन b था, a में से अगर आप a इंटरसेक्शन b पोर्शन को हटाओगे तो a माइनस बी ही तो रहेगा, तो a माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज a माइनस ए इंटरसेक्शन b। क्लियर है। और a माइनस बी को अपन यूं भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बड़ा शानदार और बड़ा मजेदार सिंबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत प्रयोग किया जाता है। a माइनस बी को आप a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हो, और a माइनस बी को आप a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, है ना। ये क्यों लिख सकते हो अभी बताऊंगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। b माइनस ए जो है ना, b माइनस ए को अपन b माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं, और b माइनस ए को अपन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। b माइनस ए को b माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं, और b माइनस ए को b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। भाई देखो b माइनस ए क्या है, ये वाला पोर्शन b माइनस ए है, जो लाल रंग से रंगा हुआ है। b में से अगर ये वाला पोर्शन a इंटरसेक्शन b हटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है b माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब अपने को बस ये समझना है कि a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट काय को लिखा है भाई, तो है, लिखा है तो है। अब ये समझना है काहे को, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और a माइनस बी बराबर क्यों है, आइए इस बात को समझते हैं। यहां लिखा a माइनस बी, यहां लिखा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, स्क्रीन पे देखिए दिल थाम के, यहां बना दिया मैंने यूनिवर्सल सेट। ये है a, ये है b, इसकी कर दी फोटोकॉपी यहां पे। इस डायग्राम को दूसरी बार फिर से बना लिया ताकि खिचड़ी ना बने। एक ही डायग्राम में 2 बातें समझाऊंगा, ऐसी खिचड़ी बन जाएगी, ना मुझे मजा आएगा ना तुझे मजा आएगा, ठीक है ना।
अपने को चाहिए फुल मस्ती। तो दो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, दो बातें सीखनी है, दो बार दो जगह सीखेंगे, ठीक है। a माइनस बी होता है ये वाला पोर्शन, a माइनस बी ये वाला पोर्शन है, क्लियर है। अब यह समझना जरूरी है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन है। पहले तो मुझे बताओ a कौन सा पोर्शन है। ये लाल पेन से मैंने बनाया है, ये a है, ये आप देखिए a है, ये आप ध्यान से देखिए a है, ठीक है। a समझ में आ गया क्या है। अब b कॉम्प्लीमेंट समझते क्या है, क्या है, फिर देखेंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या है। ध्यान से समझें, a समझ में आ गया। अब समझेंगे b कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है। b कॉम्प्लीमेंट है b को छोड़ के जो चीज बनी, नोट b। b कॉम्प्लीमेंट क्या है, नोट b। ये b है, ये b है, नोट b क्या है, ये b को छोड़ के, यहां पे डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ये देखिए डॉट बना दी मैंने, b को छोड़ के बाकी सब जगह क्या बना दी मैंने, डॉट। देखिए बड़ा वक्त लगेगा डॉट बनाने में, स्पीड से बना देता हूं, है ना, आवाज आ रही डॉट बनाने की, आनंद ले लेते हैं म्यूजिक का थोड़ा सा, हैं, पेशेंस रखें भाई, डॉट खत्म जल्दी कर दूंगा। बी को छोड़ के ये वाला जो बना है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, काम मेहनत वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, बना देंगे डॉट, बना देंगे डॉट। बी को छोड़ के ये जो एरिया है, जिस एरिया में मैंने डॉट बनाए हैं, जिस एरिया में मैंने डॉट बनाए हैं, आप उस एरिया को ध्यान से देखें, मेरी तरफ ना देखें, आप मेरी तरफ ना देखें, आप उस एरिया को देखें जहां मैं डॉट बना रहा हूं, आप उस एरिया को देखें जहां मैं डॉट बना रहा हूं, उस एरिया को देखें जहां मैं डॉट बना रहा हूं, ठीक है ना। ये एरिया है मुन्ना भैया का, ये मुन्ना भैया का एरिया है, ठीक है ना, मुन्ना भैया का एरिया ये है, ठीक है। आप देख लें, यहां मैंने डॉट बना दिए, बी को छोड़ के मैंने डॉट बना दिए, बी कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, बी कॉम्प्लीमेंट को डॉट से लिख दिया और ए को लिख दिया लाइन से। अब ए और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन रीजन। अब कॉमन रीजन मुझे वो बताओ जहां लाइन भी है और डॉट भी है। अब देखिए ये वो रीजन है, यहां देखिए हाईलाइट कर देता हूं, ये वो रीजन है, ये वाला वो रीजन है, ये वाला वो रीजन है जहां पे लाइंस भी हैं, डॉट्स भी हैं। आप इस रीजन को देखिए, इस रीजन को देखिए, ये वो रीजन है जहां मुन्ना भैया का भी रीजन है, गुड्डू भैया का भी है। तो ये वो रीजन है जहां डॉट्स भी है, लाइन भी, कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया है। ये जो है एरिया, ये यहां फोकस में है, डॉट भी यहां पे है, लाइन भी यहां पे है, ए भी यहां पे है, बी कॉम्प्लीमेंट भी यहां पे है। बी कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों मौजूद हैं, कॉमन पार्ट को ही इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये जो एरिया है, आप देखिए ये एरिया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको यहां बताया था कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया को ध्यान से देखिए, ये एरिया है ए माइनस बी, ये एरिया ए माइनस बी है, ये एरिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एरिया सेम ही तो हैं, दोनों एरिया सेम ही तो हैं। इसका मतलब ये जो दोनों सेट हैं ये इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब जो ए माइनस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और बिल्कुल सिमिलर प्रकार से ये वाले रीजन को देखें तो ये रीजन बी माइनस ए होगा, और इस रीजन को देखें, ये वाले रीजन को, ये जो रीजन होगा ये होगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सवालों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एकदम क्लियर होगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद बारी है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स सीखने की। अब अपन बात करेंगे कि दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले तो मैं बता दूं आपको कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता, लिखने का क्या स्टाइल है। ए और बी के बीच में डेल्टा लगा दीजिए आप, ए और बी के बीच में लगा दीजिए डेल्टा।
तो बन जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या बन जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। बात समझ आ रही है आपको? ए और बी के बीच में लगा दीजिए डेल्टा, बन जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। एक सिंबल और है, एक सिंबल और है, वो भी मालूम होना चाहिए। ए और बी के बीच में प्लस का निशान लगा के ऊपर से गोला लगा दीजिए, इससे सर्कल लगा दीजिए। ये सिंबल भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का ही सिंबल है। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, प्लस के ऊपर इस प्रकार से गोला घुमा दो, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। इसको रीड करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको भी सेम ही चीज है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ही इसको रीड करेंगे। अब मीनिंग क्या होता है आइए समझते हैं। मीनिंग देखिए क्या होता है। तो सेट ए ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं। सेट ए ले लिया अपन ने, अल्फा बीटा गामा ईटा थीटा, ठीक है। सेट बी ले लिया अपन ने, अल्फा बीटा अ प र, आपके सामने है, ठीक है ना। सेट ए आपके सामने है, अल्फा बीटा गामा ईटा थीटा। सेट बी आपके सामने है, अल्फा बीटा अ प र। क्या है? अल्फा बीटा अ प र, ठीक है। दो सेट आपके सामने हैं। वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बना लिया। कोई यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट एग्जामिनर देता है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं अपन, जिसमें सारे एलिमेंट तो होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा ईटा थीटा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अ प और र, ठीक है। ये वाले सेट पे गौर फरमाइए, ये वाले सेट पे गौर फरमाइए। ये हमारा है सेट ए। अब ये वाले सेट पे गौर फरमाइए, ये हमारा है सेट बी, ये हमारा है सेट बी, ठीक है ना। दो सेट आपके सामने है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। और आप वाकिफ भी हैं ए माइनस बी से और बी माइनस ए से भी। ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है, देख लेते हैं। ये जो सेट है, दिस सेट इज ए माइनस बी, ठीक है। और ये वाला जो सेट है ये क्या है, बी माइनस ए। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए के बारे में। ये हमारा ए माइनस बी है और ये हमारा बी माइनस ए है। बात ध्यान से सुनिए आप, अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और वो बन जाएगा ए डेल्टा बी। जी हां, ए डेल्टा बी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, बहुत सिंपल सी बात होती है कि अगर मैं ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन ले लूं, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का अगर मैं यूनियन ले लूं तो बन जाएगा ए डेल्टा बी। ये वाले रीजन को और ये वाले रीजन को कंबाइंडली दे आर नोन एज, बोथ दीज रीजन्स टुगेदर दे आर नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दिस इज बेसिकली ए डेल्टा बी। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज ए डेल्टा बी, ठीक है। अब देखिए ए डेल्टा बी को यूं भी लिख सकते हैं अपन, ए डेल्टा बी को अपन यूं भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको अपन यूं लिख सकते हैं क्या, पूरी बाउंड्री बोले तो ए यूनियन बी, पूरी बाउंड्री है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, अब देखिए ए यूनियन बी पूरी बाउंड्री है, इसमें से बीच का हिस्सा आप हटा दो तो यही दोनों तो बचेंगे। मतलब ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तब भी क्या बचेगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी बचेगा। और एक और अंदाज है लिखने का, ए माइनस बी क्या होता है, अभी मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां सिखाया था आपको। ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
और b माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इनका प्रयोग कर लेता हूं। a माइनस बी की जगह फिट कर दिया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन लगा हुआ है, और b माइनस ए की जगह फिट कर दिया b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें तो बन जाएगा a डेल्टा b। क्या बन जाएगा? a डेल्टा b। तो ये सारे फंडे थे सिमेट्रिक डिफरेंस के। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसकी 3 रिप्रेजेंटेशन होती हैं, यहां से आप सीख सकते हो। एक आपको ये मालूम होना चाहिए कि a डेल्टा b इज a माइनस b यूनियन b माइनस a, दूसरा a डेल्टा b इज a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और तीसरा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको सारी कहानी एकदम क्लियर होगी। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स यहां पे हुआ कंप्लीट। आज के इस लेक्चर को एक मुस्कुराहट के साथ समाप्त करते हैं, एक हंसी के साथ, एक खुशी के साथ समाप्त करते हैं। आज के सफर में अब हमें जाना पड़ेगा। आज का सफर इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी जिसमें हम एडिशन ऑफ सेट्स के ऊपर जो थ्योरम बेस्ड है वो करेंगे, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। उसके बाद हम डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे और सवाल करेंगे। क्या करेंगे? बवाल करेंगे, सवाल करेंगे, कमाल करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर से मुलाकात होगी कल, फिर हाजिर हो जाएंगे। पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाएं, सीखें, कल सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।